आज तक मैंने सिर्फ ये सुना था कि एक औरत चाहे जैसी भी हो, जब बात अपनी औलाद पे आती है ना, वो सारी दुनिया से लड़ लेती। लेकिन आपने पता नहीं अपने किस मतलब के लिए अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया यहाँ। माहिरा, आजाद यही चाहता था। क्या मरना चाहता था आजाद? आजाद जीना चाहता था, मेरे साथ अपनी मोहब्बत के साथ जीना चाहता था। आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उस रात आजाद तो मिट जाएगा, लेकिन उसकी धड़कन रुमान के सीने में हमेशा जिंदा रहेगी। अंधेरे की किस्मत में अंधेरा होना ही है, लेकिन माहिरा तो जिद्दी है। अंधेरे में रोशनी की ख्वाहिश कर बैठे। उसकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। प्लीज मम्मी, प्लीज, आपको मेरी कसम मम्मी। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उनसे 2 घड़ी आखिरी पल बिता लेती। वो आखिरी पल मेरे लिए पूरी जिंदगी के लिए काफी होते। जिंदगी और मौत का सवाल था और आपने उनकी बीवी से पूछना भी जरूरी नहीं समझा। क्यों नहीं पूछा आपने मुझसे? अगर मैं तुमसे पूछती तो क्या तुम तैयार हो जाती? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आजाद हमेशा उसके सीने में जिंदा। मत करो। मिस्टर अरमान, डॉक्टर फ्री है। आप इधर से सीधा जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर अपने केबिन में आपको मिल जाएंगे। थैंक्स। खान बेगम, मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने। आई एम श्योर वो मुझे यहीं से मिलेंगे। आपके साथ नहीं आ सकती इस वक्त, आप जाइए। माहिरा, कैसे जवाब? मैंने आपसे कहा ना, आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊँ। खुदा के लिए आप जाइए। कहाँ चली गई ये? बाय द वे, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। जिसका हार्ट आपको लगाया गया था उसकी वाइफ आई थी, ये पता करने के लिए कि उसके हस्बैंड का दिल किसे लगाया गया है। लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की ये पॉलिसी है कि हम किसी के साथ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते नहीं है। इसलिए हमने उसे नहीं बताया और ना ही मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किसका दिल लगाया गया है।
के पास है आपके बेटे का दिल। यही है गुनहगार, आपका भी, मेरा भी, आजाद का भी। मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं है। तुझे शराब के यू शराब। तुम्हें लगता है मैं बकवास कर रही हूं? मैंने आपसे कहा कि आपकी वजह से मैंने अपने शौहर को खो दिया और आपको लगता है मैं बकवास कर रही हूं? मैंने आपसे कहा ना, अगर आप वहां नहीं आते तो वो हादसा ही नहीं होता। मनहूस है आप, और इस वक्त मासूम बनने की कोशिश मत कीजिए। जब इस सब से आपका दिल नहीं भरा तो आपने मेरे शौहर का दिल तक लिया। हमारा सब कुछ छीन के क्या हमें हौसला देने आए हैं आप? नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। चले जाइए यहां से, जाओ यहां से। चाहिए। मुझे इस घर से बाहर निकालने वाली तुम होती कौन? पर अगर तुम्हें मेरी शक्ल से इतनी प्रॉब्लम है, तुम खुद क्यों नहीं निकल जाती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे घर से निकलने के लिए कह रहे हो? तुम्हारा घर था। इस वक्त जहां तुम खड़ी हो वो मेरा घर है, मेरा घर। इस घर का जर्रा जर्रा मुझे आजाद की याद दिलाता है, और ये वो आदमी है जिसने मेरे आजाद का दिल ले लिया। आप जो आजाद के साथ कर सकती थी आपने कर लिया, लेकिन अब मैं उसकी यादों के साथ आपको या किसी को भी कुछ नहीं करने दूंगी। मायरा, समझने की कोशिश करो। वक्त का दामन थाम कर हम पूरी जिंदगी नहीं बैठ सकते। तुम्हें हकीकत में जीना होगा, समझना होगा। तुम क्यों नहीं समझ? एक मिनट। सबसे पहली बात तो मैंने तुम्हारे आजाद की जान मान नहीं ली है, तो स्टॉप दिस कातिल नॉनसेंस, ओके? दूसरी बात, इस घर की डील हो चुकी है, अब ये घर मेरा है, और मुझे अपने घर में ऐसा तमाशा बिल्कुल पसंद नहीं है। सो बोथ ऑफ यू जस्ट गेट आउट। तुम ये बदतमीजी कहीं और जाके करना। मैं कह चुकी, ये घर मेरे शौहर का है और मुझे अपने शौहर की यादों से कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे पास इस इमोशनल बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। तुम मेरे घर से बाहर निकलती हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? जिसको बुलाना बुलाओ, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊं। फाइन। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज। बस कुछ दिन की बात है बेटा। ये बच्चा मर चुका है, इसे कहीं ले जाके दफना दो। वो बच्चा मरा नहीं था, जिंदा था। एक लड़का जिसके 7 उंगलियां हैं। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आई एम सॉरी बट हम आपके किसी एक बेटे की ही जान बचा सकते हैं। मेरे दिल मेरे भाई को दे दीजिए। आजाद का हार्ट अरमान को मिलेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करते हैं जल्दी। मैंने लोगों को रिश्ते बनाकर उनका मजाक उड़ाते हुए देखा है। आज के बाद मुझे बेटा कहने मत भूलिएगा,
और ये घर आज शाम तक खाली हो जाना चाहिए। मेरी बात तो सुनो। आज शाम तक ये घर खाली हो जाना चाहिए। जाइए पैकिंग करिए और आपको अपनी बद दिमाग बहू को भी समझाना बाकी। आप हमें धक्के मार के इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। क्या कर रहे हैं आप? आपके मालिक का कोई भी सामान आप इस कमरे में नहीं रखेंगे। लेके जाइए, पकड़िए और लेके जाइए इसे। मैंने कहा लेके जाइए। हाथ छोड़िए मेरा। तुम मेरे काम में दखल देना छोड़ दो, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई अपना सामान इस कमरे में रखने की? ये घर मेरा है और कमरा भी। मैं जो चाहूं कर सकता हूँ। आप इस कमरे में नहीं रह सकते। और मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। कुछ ही दिनों की मेहमान हो और दूसरों के घरों में इतना हक भी नहीं जताना चाहिए। बनाने वाले ने तुम्हें शक्ल तो खूबसूरत दी, बस अकल देने में थोड़ी सी कंजूसी कर दी, वरना तुम मेरे रास्ते में कभी नहीं आती। मैं आपके रास्ते में नहीं आ रही हूँ, आप मेरे रास्ते में आए हैं अपनी सारी मनहूसियत लेकर। मेरा हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए मेरा। आउट आउट। आजाद का हार्ट अरमान को मिलेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करते हैं जल्दी। आजाद का दिल तो कैसे भी करके आपके पास आ गया। आजाद का कमरा कभी आपका नहीं होने दूंगी मैं, समझे आप? आज तक मुझसे ऐसे किसी ने बात नहीं की। मुझे तो इसे एक दिन की मोहलत भी नहीं देनी चाहिए। और मेक श्योर कि घर से बाहर जाए और इसकी यादें भी। इस इंसान को मैं आजाद के कमरे में तो क्या, इस घर में भी नहीं रहने दूंगी। आजाद ने तो जाते जाते अपना दिल तक इसे दे दिया और मुझे मिला तो सिर्फ आजाद की यादें। आजाद की यादें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये हेरिटेज होटल अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके साथ एक शॉपिंग मॉल भी बनाया जाएगा और यहाँ आने वालों की कंफर्ट और लग्जरी दोनों का ख्याल रखा जाएगा।
एक्सक्यूज मी सर। आई एम श्योर इतना आलीशान होटल आज तक कभी किसी ने देखा नहीं होगा। इसके पास में जितना भी जंगल वाला एरिया है उसे जंगल सफारी में तब्दील किया जाए ताकि एडवेंचर और लग्जरी दोनों साथ हो। अरे ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये आलीशान होटल देखने के बाद सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्या बेहूदगी है मिस्टर अरमान? आपके पास मजाक करने का टाइम होगा, हमारे पास नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ये तो अभी ट्रेलर था। आइंदा अगर आपने इस घर के साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा भी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझ में और क्या क्या करने की हिम्मत है। आज तक कोई ऐसी नजर नहीं बनी जो अरमान की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। आज शाम होने तक तुम्हारे इरादे ही नहीं, तुम्हारा ये घर भी टूटकर बिखर जाएगा। होटल तो मैं यहाँ जरूर बनाऊंगा और उसका काम आज ही शुरू होगा। या अल्लाह, जिनके हौसलों में तेरी इबादत शामिल हो, उनसे टकराकर दुनिया की सारी मुश्किलें चूर चूर हो जाती हैं। आज मेरे आजाद की यादों का आशियां खतरे में है, इसे टूट कर बिखरने से बचा ले। या अल्लाह, जिनके हौसलों में तेरी इबादत शामिल हो, उनसे टकराकर दुनिया की सारी मुश्किलें चूर चूर हो जाती हैं। आज मेरे आजाद की यादों का आशियां खतरे में है, इसे टूट कर बिखरने से बचा ले। क्या कर रही हो? मायरा हटो यहाँ से, बुलडोजर आ रहा है। मायरा, तुम सुन क्यों रही हो? उठो। अरमान, अरमान, इस बुलडोजर को रोक दो। देखो, किस्मत ने पहले ही मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। मायरा को मरने से बचा लो प्लीज। तुम उस बुलडोजर को रोको। अपनी मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छे डर के भाग जाते। चलने दीजिए बुलडोजर, आपकी बहू भी उठ जाएगी। मायरा को नहीं जानते, वो जिद्दी है, वो मर जाएगी लेकिन वहां से हटेगी नहीं। प्लीज बुलडोजर रोक दो। बुलडोजर रोको।
ये अम्मी ज्यादा चोट लग गई आपको। आप बिल्कुल फिक्र ना करें बेटे। 2 मिनट थोड़ा सा चलेगा। हम जानते हैं। ऐसे आप खामखा इतनी परेशान हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। अच्छा बेटे, हमें ये बताओ कि जिस लड़की ने हमारी जान बचाई वो लड़की कौन थी? इस घर की पुरानी ओनर, लेकिन अब मैंने घर खरीद लिया है। बेटे ये हवेली तो बहुत आलीशान है, फिर आप इसे तोड़ना क्यों चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है आपको इस हवेली से? मुझे इस घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे घर वालों से प्रॉब्लम है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। बेटे हमारी बूढ़ी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। जिसका सर अल्लाह के सामने पूरी शिद्दत से झुकता हो, वो इस दुनिया की किसी भी बुराई के आगे अपना सर नहीं झुका सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। बड़ी अम्मी, ये आपका जमाना नहीं रहा। इस जमाने में लोग मासूमियत का नकाब पहन के ही सारे गुनाह करते हैं, और ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानता हूं। देखो बेटे, हम नहीं जानते कि आप दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है, पर सच तो ये है, अगर आज वो लड़की ना होती तो शायद हम भी आपके सामने यूं जिंदा ना होते। उसने आपको आपकी बड़ी अम्मी की जान का तोहफा दिया है, और हमारे ख्याल से तोहफा देने वाले का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। तुम चिंता मत करो ऐसा, इस लड़की को इन पेपर्स पे साइन करनी होगी। अगर ये स्मार्ट है ना, तो मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मैंने कुछ औरतों को चैरिटी के लिए इसके पास मदद के लिए भेजा हुआ है, बस अभी साइन करने वाली है। ये लीजिए पेन। सॉरी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कर क्या रहे हैं ये लोग? साइन करवाने में इतनी देर क्यों लग रही है? एक मिनट में आती हूँ। क्या कर रही है? आवाज क्यों नहीं है? खान बेगम, वो मुझे बहुत वो हो रही है। वो क्या? खान बेगम, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मालिश करवा के मुझे कितनी वो हो रही थी। अरे वो जो 4 दिन का भूखा अचानक से हलवा पूरी देख के वो उसे कैसे लगता है ना, वो पेट दर्द? नहीं, वो खान बेगम, वो जो इसके होने से वो इंसान बहुत मुस्कुराता है। खुशी? खुशी? तुमसे ज्यादा खुशी तो मुझे हो रही है खाला। मायरा ने कागजात पर दस्तखत करने के लिए मना जो कर दिया, अब मैं कुछ दिन सुकून की सांस ले सकती हूँ।
अच्छा ये खान बेगम, अच्छे से सुकून की सांस ले लीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्द आपकी सांसें बंद होने वाली। क्या करूं? जब तक आप है तब तक मैं अरमान के करीब नहीं आ सकती, और अब मेरी कहानी शुरू होने के लिए आपकी कहानी को तो खत्म होना ही पड़ेगा ना। खाला, मैं स्टीम रूम में जा रही हूँ, आप आ रही हैं? नहीं खान बेगम आप जाओ, मुझे ये मालिश बहुत अच्छा लग रहा है, आप जाओ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एमजी रोड कहाँ है? आगे से राइट। थैंक यू। बाय द वे, नाइस चॉइस। आपकी कार बहुत अच्छी है। ए भाई, जल्दी आगे बढ़ो, सिग्नल चालू हो गए, गाड़ी निकालो जल्दी। मेरी बात तो सुन, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये मुझसे गलती से होगी। गलती हो गई? अरे समझती क्या हो तुम अपने आप को? अगर मुझे कुछ हो जाता था तो? वो गाड़ी चलानी आती नहीं है तो गाड़ी क्यों चला रहे हो आप? अरे मैं कहते थप्पड़ मार मुझे। बहुत शुक्र है कि आप आ गए। देखिए ना, ये लोग मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो चाह रही थी, ये अचानक बीच में आ गई और मेरी कार का कंट्रोल नहीं हो पाया। मैं इनसे माफी भी मांग चुकी हूँ, पर ये सुन ही नहीं रही है। ये क्या तरीका है? माना कि इनसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन पे हाथ उठाएं। तुम बड़े लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम तो अपनी बड़ी गाड़ी में चले जाओगे, पर मरेंगे तो हम छोटे लोग ना। सही बोल रहे हैं भाई साहब, इन्हें गलत किया है, हमें छोड़ेंगे नहीं इनको। हाँ, इनको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये हेलो, एक्सक्यूज मी, आर यू ओके? देख लिया, डर के मारे बेहोश होगी। हेलो, एक्सक्यूज मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।